सफ़ेद बादलों के नीचे नीले समंदर के वस्त में एक जजीरा मौजूद था। ईस्टर आइलैंड, एक ऐसी जगह जहां वक्त थम चुका था और जहां पत्थर के बेऔकामत मुजस्समे खामोशी से खड़े थे, जैसे किसी राज के मुहाफिज हों। फरहाद एक नौजवान माहिर इंसान कदीमा था जो पुरअसरार कहानियों का शौकीन था। इसे ईस्टर आइलैंड के बारे में पढ़ते हुए मालूम हुआ कि ये जगह अपने मुआई मुजस्समों और नामालूम तारीख की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन उन मुजस्समों के असल मकसद और उनके बनाने वालों के बारे में कोई ठोस मालूमात मौजूद नहीं थी। एक दिन फरहाद को एक पुरानी किताब मिली। ये किताब पुरानी तहरीरों और नक्शों पर मुश्तमिल थी। किताब की पुश्त पर एक पुरअसरार जुमला लिखा था, जो सच्चाई तलाश करेगा इसे अपने खौफ का सामना करना होगा। फरहाद ने किताब के अंदर मौजूद नक्शे को खोला। नक्शे में जजीरे के एक हिस्से की निशानदेही की गई थी जो आम सयाहों के लिए ममनू था। ये मकाम मुआई मुजस्समों के पीछे एक गार में था। जजीरे पर पहुंचकर फरहाद ने गार का रास्ता तलाश करना शुरू किया। जब वो गार के करीब पहुंचा तो अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ताकतवर कुव्वत नीचे जाग रही हो। गार के दहाने पर एक अजीब व गरीब अलामत कंदा थी जो किसी कदीम जुबान में थी। गार के अंदर जाने का फैसला करते हुए फरहाद ने अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की। अंदर का मंजर हैरत अंगेज था। दीवारों पर कदीम तस्वीरें और तहरीरें थीं जो किसी ऐसे वाक़ये की कहानी सुना रही थीं जो सदियों पहले हुआ था। फरहाद ने एक टॉर्च जलाई और गार के अंदर गहराई में जाने लगा। अचानक इसे दीवारों पर एक निकाबपोश आदमी की तस्वीर नजर आई जिसके हाथ में कुछ ऐसा था जो किसी किस्म की ताकत का इजहार कर रहा था। लेकिन तस्वीर के करीब पहुंचते ही फरहाद को एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। जो राज जाना चाहते हो, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी? फरहाद ने पीछे मोड़कर देखा लेकिन गार खाली था। जैसे ही इसने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, एक पत्थर नीचे गिर गया और रास्ता बंद होने लगा। क्या फरहाद को गार के मजीद अंदर जाना चाहिए? आइए, एक इंतबा था। फरहाद ने हिम्मत करते हुए रास्ता साफ करने की कोशिश की। वो जितना आगे बढ़ता, दीवारों की तहरीरें इतनी ही ज्यादा पेचीदा होती गईं। अचानक इसे एक अजीब सा जेवर मिला जो किसी कदीम तहजीब का लगता था। जेवर को छूते ही इसे एक झटका लगा और उसके सामने का मंजर बदल गया। अब वो एक मैदान में था जहां पत्थर के मुजस्समे चलते फिरते नजर आ रहे थे। हर मुजस्समा किसी इंसान की तरह बात कर रहा था, लेकिन उनकी जुबान समझ में नहीं आ रही थी। फरहाद की सांसें बेतरतीब थीं। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब महज एक वहम है, लेकिन सामने का मंजर इतना हकीकी था कि इनकार मुमकिन नहीं था। पत्थर के वो बेऔकामत मुजस्समे जिन्हें वो हमेशा खामोश और जामिद देखता आया था, अब मुतहर्रिक थे। अचानक एक मुआई उसके करीब आया। इसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो फरहाद की आंखों में झांकने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसकी रूह के अंदर तक झांक रहा हो। फिर वो गहरे गूंजदार लहजे में बोला, तुमने हमें जग्गा दिया है। अब तुम्हारी तकदीर वही होगी जो हमारे बनाने वालों की हुई थी। फरहाद खौफ के मारे एक कदम पीछे हटा। तुम कौन हो और तुम्हारे बनाने वालों के साथ किया हुआ था? फरहाद ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मुआई ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर आसमान की तरफ इशारा किया। वो सितारे जो तुम्हें रात के वक्त झिलमिलाते नजर आते हैं, वो हमारे हकीकी घर की निशानी है। हमारे बनाने वाले उन राजों को जानने की कोशिश में बर्बाद हो गए जो किसी इंसान के लिए मुकद्दर नहीं थे। तुम भी वही रास्ता इख्तियार कर रहे हो। फरहाद के दिल में खौफ और तजस्सुस का तूफान बरपा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उन पत्थर के मुजस्समों का सितारों से क्या ताल्लुक हो सकता है। अचानक मैदान में मौजूद दीगर मुआई मुजस्समे हरकत करना शुरू हो गए। उनके कदमों की गूंज जमीन को हिला रही थी। फरहाद ने देखा कि मैदान के दरमियान एक अजीब सा दरवाज़ा नुमूदार हो रहा है। दरवाज़ा रोशनी से भरपूर था और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। यही वो दरवाज़ा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अगर तुम हकीकत जाना चाहते हो तो इसके पार जाना होगा, मुआई ने कहा। फरहाद की अक्ल कह रही थी कि वो वापस पलट जाए, लेकिन इसके दिल में मौजूद तजस्सुस इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। जैसे ही फरहाद दरवाजे के करीब पहुंचा, इसके अर्द गिर्द का माहौल बदलने लगा। रोशनी इतनी तेज हो गई कि वो अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गया।
जब इसने दोबारा आंखें खोली तो वो एक गैर मामूली दुनिया में खड़ा था। ये दुनिया बेरंग थी, लेकिन फिर भी हर चीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और फिजा में दूर से सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। उन सरगोशियों में कुछ अल्फाज वाजे थे। हमें आज़ाद करो, राज को दफन करो। फरहाद ने अर्द गिर्द देखा तो इसे एक बड़ी दीवार पर तस्वीरें बनी नजर आईं। ये तस्वीरें उन लोगों की कहानी बयान कर रही थीं जिन्होंने मुआई मुजस्समे बनाए थे। उनके चेहरे खौफ से भरे हुए थे और वो किसी बड़ी मखलूक से भाग रहे थे। फरहाद को अचानक पीछे से एक झटका महसूस हुआ। इसके पीछे मुआई का साया नुमुदार हुआ। ये वो जगह है जहां हकीकत और खौफ एक दूसरे से मिलते हैं। जो तुम तलाश कर रहे हो वो यहाँ है, लेकिन क्या तुम सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार हो? फरहाद के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक इसने दीवार पर एक खास अलामत देखी जो किताब में मौजूद नक्शे जैसी थी। फरहाद ने जेब से वो किताब निकाली और अलामत को इसके करीब किया। जैसे ही अलामत किताब के करीब आई, एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन हिलने लगी। जमीन के झटकों के साथ गार की दीवारें लरजने लगें और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। वो किताब जो फरहाद के हाथ में थी अब चमकने लगी। किताब के सफ़हात खुद ब खुद पलटने लगे और हर सफ़े पर मौजूद तहरीर रोशन होती गई। अचानक किताब से एक हल्की सी रोशनी निकली और फरहाद के सामने एक दायरा सा बन गया। इस दायरे में इसे एक मंजर दिखाई दिया। एक कदीम कबीला जो पत्थर के इन मुजस्समों को तामीर कर रहा था, किसी पुरअसरार मखलूक की इबादत कर रहा था। वो मखलूक इंसानी शक्ल में नहीं थी, इसका जिस्म गैर मामूली और चमकती हुई आंखों वाला था। यही वो मखलूक है जिसने उन्हें बर्बाद किया, मुआई ने धीरे से कहा, जैसे वो खुद इस माजी की कहानी को दोबारा जी रहा हो। फरहाद ने सवाल किया, ये मखलूक कौन थी और ये कबीला क्यों खत्म हुआ? मुआई ने आहिस्ता से कहा, ये सितारों की दुनिया से आई थी, इल्म की देवी के रूप में। इसने कबीले को इल्म और ताकत का लालच दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जो राज तुमने जागा दिया है वही उनकी तबाही की वजह था। रोशनी का दायरा खत्म होते ही फरहाद को यूं महसूस हुआ जैसे वक्त थम गया हो, लेकिन इसके ज़हन में सवालात का तूफान उठ रहा था। वो किताब के एक और सफ़े को पलटने ही वाला था कि अचानक इसके आसपास पत्थर की दीवारें खुद ब खुद हरकत करने लगे। एक और दरवाज़ा नमूदार हुआ, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक अजीब सी तहरीर कंदा थी। ये आखिरी मौका है। सच्चाई आज़ाद करेगी, लेकिन इसकी कीमत अदा करनी होगी। फरहाद ने बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखा। क्या ये वो जगह है जहां मुझे जाना चाहिए? इसने मुआई से पूछा। ये फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, हर सच्चाई एक बोझ होती है और हर बोझ सब नहीं उठा सकते। फरहाद ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर दाखिल होते ही इसे एक अजीम हाल नजर आया जो देओकामत सतूनों से भरा हुआ था। हर सतून पर वही कदीम मखलूक बनी हुई थी जो इसे दायरे में दिखाई दी थी। हाल के मरकज में एक तख्त था जिस पर एक चमकती हुई शय रखी थी। वो शय एक आईना था जो रोशनी के बेशुमार रंगों से चमक रहा था। जैसे ही फरहाद आईने के करीब पहुंचा, इसके अंदर से एक आवाज गूंजी, यही वो आईना है जो हकीकत दिखाता है, लेकिन देखने वाले को कुर्बानी देनी पड़ती है। फरहाद ने आईने के अंदर झांका। अचानक इसे अपनी ही तस्वीर नजर आई, लेकिन ये वही तस्वीर नहीं थी जो वो रोजाना आईने में देखता था। उसके चेहरे पर खौफ, तजस्सुस और मायूसी के निशानात थे। आईना एक झमाके के साथ टूट गया और फरहाद के अर्द गिर्द अंधेरा छा गया। वो खुद को किसी खला में मुअल्लक महसूस कर रहा था। फिर इसे मुआई की आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी आजमाइश शुरू होती है। जो तुमने देखा वो तुम्हारी किस्मत का महज आगाज है। सच्चाई ने तुम्हें चुन लिया है। फरहाद ने आंखें खोलीं तो वो दोबारा गार में मौजूद था, लेकिन अब हर चीज बदल चुकी थी। वो पत्थर के मुजस्समे जो पहले बेजान थे अब जिंदा महसूस हो रहे थे। वो सब एक दायरे में खड़े होकर फरहाद को देख रहे थे। मुआई ने कहा, अब वक्त है कि तुम ये फैसला करो कि तुम इस राज को दफन करोगे या दुनिया के सामने लाओगे। लेकिन जो भी फैसला करोगे इसकी कीमत अदा करनी होगी। फरहाद का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तमाम मालूमात जो इसने हासिल की थीं वो इसे एक बोझ की तरह महसूस हो रही थी। मुआई के सामने खड़े होकर वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे क्या करना चाहिए।
इसके ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर सच्चाई बता दी तो क्या इंसानों की ये दुनिया इसके लिए तैयार है? मुआई ने फिर एक आखिरी बार इसे घूरा और एक पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ बोला, सच्चाई हमेशा इंसानों के काबू से बाहर होती है, लेकिन तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। तुम जो भी फैसला करोगे वो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। फरहाद ने एक गहरी सांस ली और आईने के टूटे हुए टुकड़ों की तरफ देखा। इसमें से अब भी एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे वो आईना किसी नई हकीकत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने एक फैसला किया, मैं सच्चाई का सामना करूंगा, चाहे जो भी नतीजा निकले। फरहाद ने एक कदम आगे बढ़ाया और आईने के टुकड़े को छुआ। जैसे ही इसने आईने को हाथ लगाया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा गार लरजने लगा। वो महसूस कर रहा था कि जैसे वो किसी मुख्तलिफ दुनिया में मुंतकिल हो रहा हो। एक पिल में वो ईस्टर आइलैंड के बीच में खड़ा था, जहां वो सब कुछ शुरू हुआ था। यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई थी, सिवाय इसके कि मुआई मुजस्समे अब मजीद वाज़े हो चुके थे और उनकी आंखों से चमक दमक रही थी। वो सब के सब फरहाद को घोर रहे थे, जैसे वो एक इम्तिहान का सामना कर रहा हो। अब तुमने सच्चाई को आज़ाद कर दिया है, लेकिन तुम्हें इसका बोझ उठाना होगा। मुआई की आवाज़ फिर से गूंज उठी। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर अचानक फरहाद ने महसूस किया कि इसकी आंखों के सामने एक सुरंग खिल गई है, जिसमें अजीब सी रोशनी थी। वो सुरंग सीधी एक और जगह की तरफ जा रही थी, वो जगह जो इसके लिए अभी तक राज थी। सुरंग के अंदर चलते हुए फरहाद ने एक आवाज़ सुनी, ये वो जगह है जहां तुम्हें इस इल्म का सामना करना होगा जो तुमने आज़ाद किया है। अगर तुमने इसे बर्दाश्त किया तो तुम इंसानों की तकदीर बदल सकोगे। फरहाद ने कदम आगे बढ़ाया और एक कमरे में पहुंचा, जहां दरवाजे के ऊपर एक नया निशान था, जो इसके लिए एक नया सवाल छोड़ गया था। क्या तुम सच में इस राज को दुनिया के सामने ला सकोगे? आइए तुम्हारे लिए इतनी ताकतवर साबित होगी कि तुम्हें खुद इससे भागना पड़ेगा। ये सवाल फरहाद के ज़हन में एक ब्रेकिंग पॉइंट बन चुका था। क्या वो सच को दुनिया के सामने लाएगा? वो इस ताकतवर इल्म को अपने अंदर दफन कर देगा ताकि दुनिया मजीद तबाही से बच सके। फरहाद का दिल तेज धड़क रहा था। वो कमरे में खड़ा दरवाजे के सामने था। इस दरवाजे के पीछे वो सच्चाई छपी हुई थी जिसे वो ढूंढ रहा था, लेकिन अब वो इसके सामने एक और सवाल का सामना कर रहा था, क्या वो इस सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार है? इसे अचानक याद आया कि किताब में एक जुमला था, जो सच्चाई तलाश करेगा इसका दिल कभी सुकून नहीं पाएगा। क्या वो इस सच्चाई का बोझ उठा सकेगा? इसका दिमाग तेज रफ्तार से इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार इसने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, सामने एक वसी कमरा नजर आया, जिसमें एक अजीम सुतून मौजूद था और इस सुतून के अर्द गिर्द कदीम तहरीरों और नक्शों की एक लाइब्रेरी थी। कमरे के वस्त में एक किताब रखी हुई थी जो चमक रही थी। ये वही किताब थी जिसे फरहाद ने पहली बार गार में पाया था। इस किताब का हर सफ़ा एक नई हकीकत का पर्दा उठाता था, और जैसे ही इसने किताब खोली, एक जोरदार आवाज़ आई जो पूरे कमरे में गूंज अलिफाटे।